अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जर्मनी के बारे में बहुत ही हैरान कुन चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर से ये वाली बातें सुनी थी तो मैं भी सुन के हैरान रह गया था। हमारे गांव के अंदर ना ये वाला जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये जिसके अंदर छोटे छोटे पोल्स लगा के इन्होंने निशानदही की हुई है, जिन्हें पंजाबी जी कहते हैं कि किले ठोके हुए हैं। ये जो है ना, इस ब्लॉक को दो साइड से रोड लगता है, इधर से भी रोड लगता है और इस साइड से भी रोड लगता है। तो यहाँ पे नए घर बनने लगे, उन्होंने घरों के लिए निशानदही की हुई है। यहाँ पर ऐसे ही मैं एक दिन वॉक करने निकला तो मेरी मुलाकात एक जना प्रॉपर्टी डीलर से हो गई। वो भी यहाँ पे अपने कुत्ते को वॉक करवाने के लिए आया हुआ था। उसने मेरा इंट्रोडक्शन किया, उसने मेरे शोबे के बारे में पूछा, तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन किया, मैंने उसके शोबे के बारे में पूछा, तो फिर मुझे पता चला कि वो बंदा प्रॉपर्टी डीलर है। तो फिर मैंने उससे जना पूछा कि ये जो घर बन रहे हैं इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि इन घरों की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे किस तरह की जो ना रूल्स होते हैं। मैंने उससे पूछा कि मिसाल के तौर पर ये वाला जो ना कॉर्नर का प्लॉट है, इसको दो तरफ से रोड लगती है, ये एक्सपेंसिव होगा या जो ना प्राइस में सस्ता होगा। उसने मुझे जो बात बताई मैं भी सुन के हैरान रह गया। उसने कहा कि जो कॉर्नर के प्लॉट है ना, या कॉर्नर के घर हैं जर्मनी के अंदर, वो बहुत सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल घर जो पूरे जो ना रो के अंदर होते हैं। तो मैंने पूछा इसकी रीज़न क्या है। उसने मुझे बताया कि जर्मनी के अंदर कुछ घर ऐसे हैं कि उनको दो तरफ से रोड लगती है, कुछ घर ऐसे हैं कि उनको तीन तरफ से रोड लगती है। उसने कहा जितनी ज़्यादा रोड जो ना उस घर को लगेंगी उतना घर सस्ता होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक घर को दो तरफ से रोड लगती है तो उसको अपने घर का फुटपाथ सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती है जैसे आज हो रही है, उसको अपने घर का जो फुटपाथ है ना अपने घर के सामने का, उसको हर तरफ से साफ़ करना पड़ेगा। अगर दो तरफ से रोड लगती है तो उसको दो तरफ से साफ़ करना पड़ेगा, अगर तीन तरफ से रोड लगती है तो उसको तीन तरफ से साफ़ करना पड़ेगा। उसने कहा कि जर्मनी के अंदर घर हो गए या गाड़ी होगी, ये शोबाजी नहीं है, ये एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पे बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जब आप घर के मालिक बनते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर मुझे कहता है कि अगर उस घर का मालिक वो एजड है, वो बूढ़ा है, तो आप अंदाज़ा करें कि उसको दो तरफ से जो ना अपने घर के आगे से बेलचा पकड़ के बर्फ़ हटानी पड़ेगी, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। इसी वजह से जर्मनी के अंदर जो कॉर्नर के घर होते हैं ना, वो सस्ते होते हैं। इसके अलावा उसने बताया कि जितने ज़्यादा इस घर को रोड लगेंगे उतने उस घर की प्राइवेसी कम होगी, क्योंकि जो जर्मन है ना, वो घरों की प्राइवेसी को लेके बहुत जो ना सीरियस है, या अपनी प्राइवेसी को लेके जो ना वो बहुत सीरियस हैं। मशहूर तो गोरे के बारे में ये चीज़ें की जाती हैं कि जो ना गोरा जो ना वो बड़ा बेहिया है, वो गोरा जो ना बहुत ज़्यादा वाहियात है, उसको किसी बात की समझ नहीं है, वो बेअक्ला है। जनाब गोरे का आप अंदाज़ा कर लें कि वो जो ना प्राइवेसी को लेके कितना सीरियस है। वो कहते हैं कि अगर जो ना हमारे घर को दो तरफ से रोड लगेंगे तो हमारे घर की प्राइवेसी कम होगी, अगर दो से भी ज़्यादा रोड लगेंगे तो प्राइवेसी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस वजह से भी जो ना घर सस्ते होते हैं। इसके बाद वो ये है कि जितना ज़्यादा जो ना घरों को रोड लगेंगे उतना ज़्यादा उसके आसपास आपको फेंस लगाना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा उस घर की जो ना मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जर्मनी के अंदर जो ना रिपेयरिंग महंगी है और नई चीज़ जो ना ख़रीदना वो आसान है। जर्मनी के अंदर ना हर चीज़ की लॉजिक होती है, बगैर लॉजिक के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप जो है ना कोई चीज़ ऐसे नहीं लेते हैं जहाँ पे अगर गाड़ी भी किसी ने ली है तो वो भी ज़रूरत है, वो शोबाजी नहीं है। या अगर किसी ने अपना घर बना लिया या कोई बंगला बना लिया तो वो यहाँ पे शोबाजी नहीं है, वो यहाँ की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा कर लें कि गोरे की मैंटेलिटी और जो ना हम देसियों की, जो हमारे कंट्रीज़ के लोगों की मैंटेलिटी, कि जो ना हमारा पर्पज़ क्या होता है चीज़ बनाने का और इनका पर्पज़ क्या होता है चीज़ बनाने का। मेरा ख्याल है आपको जर्मनी वालों की जो ना मैंटेलिटी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर किसी ने कोई घर किराए पे लेना है या जो है ना नया घर खरीदना है तो इन सारी चीज़ों को आप जहन में रखें और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अफाका होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।